दोस्तों, बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आम्र वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों और चिंताओं का समाधान खोजने के लिए बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही बुद्ध जब एक दिन बुद्ध आम्र वन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 20-22 साल के बेटे को लेके अपने साथ चले आ रहे थे। जब वह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और इशारे से बैठ जाने को कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गए और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, शांत माहौल था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को असीम शांति हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा कि तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका, उदास एवं चिंता से ग्रस्त रहता है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव ही काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ कहते भी हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कम हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके साथ ये हो क्या रहा है। मैं अपने बेटे को स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। वैद्य जी के पास लेकर गया तो वैद्य जी ने कुछ औषधि दी और कहा कि इसे तनाव कम लेने दिया करो। वो अपने दिमाग में बहुत तनाव लेता है, इसीलिए ही उसकी ऐसी हालत है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है और पता नहीं ये किन कारणों से होता है और कैसे मैं अपने पुत्र के दिमाग से तनाव को बाहर निकालूं। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि तनाव होता क्या है। इसीलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके बुद्ध मेरी समस्या का समाधान कीजिए। पर बुद्ध ने उस लड़के को बहुत ध्यान से देखा, उसके चेहरे को देखते हुए, उसकी आंखों को देखते हुए, फिर उसके हाथ की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी ये इंसान के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि व्यक्ति तनाव में जी रहा है। लेकिन व्यक्ति तनाव के कारणों को ध्यान से समझ लेता है। तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह ये जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तुम्हें समझो कि तनाव क्या है। जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होगा और शरीर व मन की बीच की दूरी को तनाव कहते हैं। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों मर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। समझने वाली बात यह है कि मन और शरीर एक साथ उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता है। और दिमाग में कोई तनाव था तो भी वह दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। और इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन मुख्य 8 कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से पहला कारण है महत्वाकांक्षी होना। अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया है
कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे लक्ष्य की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरह से वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका मन भविष्य में ही अटका रहता है, और जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है, और फिर वह तनाव जिंदगी भर जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुनने के बाद उस लड़के ने कहा, बुद्ध, तो इसका मतलब ये है कि हमें लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा ही होती है। इस पर बुद्ध ने कहा कि जीवन में लक्ष्य बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना पूरा ध्यान उस मिलने वाले लक्ष्य के परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, और साथ ही साथ आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा कारण है ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति का शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन उसका मन का घाव नहीं भर सकता है। इसीलिए व्यक्ति को कभी दूसरों की तरक्की से कभी जलन और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा, अरुचि कार्य करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम हमें करना पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे हमारे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के हिसाब से ही कार्य करने चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम पसंद है और वो उसी काम को जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने पैशन को फॉलो करो, यह कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है अपनी असली पैशन को फाइंड करना, क्योंकि आजकल ज्यादातर युवा सोशल मीडिया और अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होकर किसी भी काम को अपना पैशन मान लेते हैं और थोड़े दिनों तक प्रयास करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनका पैशन था ही नहीं, और इस तरीके से वो अपना बहुत कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध ने कहा कि तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ इशारे करते हुए कहा कि एक पिता होने के नाते तुमको अपने बेटे से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत कामयाब पुत्र बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। क्या आपकी कभी सारी अपेक्षाएं पूरी होंगी? जब कोई व्यक्ति किसी से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह जाने अनजाने में ही अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वह वो नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से ग्रस्त होकर अपना जीवन जीना शुरू कर दोगे, और तुम फिर ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर तुम्हारे अपने पुत्र के साथ संबंध खराब होते चले जाएंगे। इसलिए जितना हो सके व्यक्ति को उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा ही रखना बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन उसी के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए
कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के अभिन्न अंग हैं, इनसे कोई भी नहीं बच सकता। तो किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती हैं और किसी के बाद में, लेकिन आती सबको है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो वह अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए कि व्यक्ति लंबे समय तक निरोगी रहकर अपने जीवन को जी सके। तनाव का अगला कारण होता है योजनाओं को समझने के लिए टाइम नहीं देना। कि किसी के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वह बिना सोचे समझे वह उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम का पूरा करने से पहले उस काम के बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं करी थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उसे योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य ही इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति काम कभी समय पर कर ही नहीं पाते, और अगर किसी भी तरीके से वह पूरा भी हो जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। सबसे आखिरी और तनाव का प्रमुख मुख्य कारण जो होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार ज्यादा सोचते रहना भी एक बीमारी है, और ये उस व्यक्ति में ज्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटना और भविष्य की घटनाओं में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगानी चाहिए। इसके लिए उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने का अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से ये बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मेरा पुत्र तो मात्र 20 वर्ष का है और इसमें अभी इतनी समझ नहीं है कि ये अभी आपकी सारी बताई हुई बातों का पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार एक काम पर ध्यान लगाओ। तुम जो भी काम कर रहे हो उस समय उसी काम पर सिर्फ अपना ध्यान लगाओ। तुम एक बार में एक काम पर ध्यान लगाओ। तुम जो भी काम कर रहे हो उस समय पर उसी काम को करो, सिर्फ उसी काम पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो तुम्हें जैसे ही याद आए तो वापस फिर उसी काम में अपना मन लगा दो। ये सबसे आसान और तनाव मुक्त रहने का तरीका है। खुद को तनाव मुक्त रहने का, जब तुम भोजन कर रहे हो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो। जब तुम भोजन कर रहे हो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान चलने में लगा दो। इससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज के समय में आज की युवा पीढ़ी एक एक समय में 2-2, 3-3 काम एक साथ करती है और इसकी आदी हो चुकी है। जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाने खाते वक्त टीवी देखना या फिर फोन चलाना। और फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन अशांत रह रहा है, मैं चिड़चिड़ासा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो ध्यान लगाकर एक समय पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं लगा सकता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके
एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करना चाहिए, और वो भी पूरे ध्यान के साथ। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।